नून लीग की एक न चली, पीपल्स पार्टी और जेयूआई एक पेज पर आ गई। आईनी तरमीम के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। आईनी बेंच के क़याम पर इत्तेफाक राय, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हुकूमती इत्तेहादी जमातें और जेयूआई में आईनी बेंच की तशरीह पर इत्तेफाक हो गया। हुकूमत और जेयूआई का मुश्तरका मुसव्वदे पर पीटीआई से मुशावरत का फैसला। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। आईनी तरमीम की मंजूरी 19 अक्टूबर को होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक बार फिर मुलाकात तय। मौलाना की लाहौर से इस्लामाबाद वापसी पर पीटीआई वफ्द उनसे मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज, वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेनेट अरकान के एजाज में जोहराना। इत्तेहादी अरकान की शिरकत, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी जोहराने में शरीक हुए। MQM, BAP, मुस्लिम लीग क़ाफ और मुस्लिम लीग ज़िया की जानिब से भी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल्स। BNP और पख्तूनख्वा मैप के साथ बैकडोर राबते जारी। तहरीक इंसाफ आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की हामी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। उमर अयूब का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, इसलिए PTI के अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का 25 अक्टूबर को अपने वक्त पर रिटायरमेंट का इंदिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हामिद खान से उनकी दरख्वास्त से मुतालिक इस्तफसार किया। कहा, आपकी दूसरी दरख्वास्त का क्या बना? वो वाली दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरख्वास्त मेरे बाद लगेगी। अदालत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तालिबा से मुबैना ज्यादती, तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर निजी कॉलेज के तालिबा का शदीद एहतजाज। तलबा ने कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत में फर्नीचर को आग लगा दी। खन्ना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव, इमारत और खड़ी बसों गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस की तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। लाहौर में भी तलबा सड़कों पर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। CCTV की मदद से मजीद 100 अफराद गिरफ्तार। अब तक गिरफ्तार अफराद की तादाद 250 हो गई। हैदराबाद में भी तलबा का एहतजाज, पुलिस ने 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम मुल्जिमान को भी नामजद किया गया। FIR में कहा गया है कि शरपसंद अनासिर ने पेट्रोल बम से पुलिस पर हमले किए, 6 मोटरसाइकिलों को आग लगाई और कॉलेज में तोड़ फोड़ की। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी FIA मुतहर्रिक। 36 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल SCO यांग मिंग की मुलाकात। वजीर आजम ने SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास पर सेक्रेटरीट का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान SCO रुकने ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने की काविशों को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तवानाई के शोबे रियासती मिल्की इदारों में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। एक फिजा बन चुकी थी। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका था। एक ज़माना था सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मेहमान पाकिस्तान नहीं आते थे। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा कि सार्क को गैर फाल कर दिया गया, जिसमें भारत ने अहम किरदार अदा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, SCO सरबराह इजलास पाकिस्तान का वक़ार और एजाज़ था। मौसर पॉलिसियों से माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं।
बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जिरगे का इनकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान, इमादीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, खवातीन और मकामी लोगों की शिरकत की खुजदार के कबायली इमादीन, मुशरान और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात, इलाके के मसाइल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस। एंटी करप्शन अदालत को भिजवाने का हुक्म। नैब की इस्तदा मंजूर। पाक भारत ताल्लुकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी का फिर से आगाज। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बात की। दोनों ममालिक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पर संजीदगी से गौर के साथ आगे बढ़ने पर मुशावरत। अच्छी परफॉर्मेंस एक बार, बुरी परफॉर्मेंस बार बार। मुल्तान दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम की लड़खड़ाती बैटिंग। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 221 रन पर आउट। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट जीतने के लिए 297 रन दरकार। पाकिस्तान की जीत का सारा दारोमदार पाकिस्तानी बॉलर्स पर आ गया। पहली इनिंग्स में 75 रन की बर्तरी हासिल करके खिलाड़ियों में तू चल में आया की दौड़ शुरू हुई। सलमान अली आका ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। साइम अयूब 22, शान मसूद 11, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बना सके। सऊद शकील 31, कामरान गुलाम 26, मोहम्मद रिजवान 23 रन पर आउट हुए। खेल के तीसरे रोज इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। जीत के लिए मजीद 261 रन दरकार। साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को भी घुमा दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। 111 रन देकर 7 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। PCB की कौमी सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीली। कमेटी से कप्तान और हेड कोच को निकाल दिया गया। नॉन कमेटी से नॉन वोटिंग मेंबर्स भी फारिग। सिलेक्शन कमेटी 5 अरकान तक महदूद। आकिब जावेद, असद अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा बाइख्तियार सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हेड कोच से राय ली जाएगी, हतमी फैसला सेलेक्टर्स ही करेंगे। लबनान में सेहोनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सेहोनी फौज ने मुजीब में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिनयामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने अलकुज़ा में 5 सेहोनी फौजियों को हलाक कर दिया, 50 जख्मी। तो मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाकों ओदेसा और रामिया में सेहोनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। गज़ा में इसराइल की खून रेजी, मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद ज़ख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गज़ा में ग़ज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मसनूमत तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंगज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। गज़ा के क़साई नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इलेक्शन से पहले इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि मखसूस अहदाफ क्या हैं और ना ही ये बताया गया है कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार शहीद, राहगीर एजाज जख्मी हुआ। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दम तोड़ गया। शहीद एहलकार SSP वेस्ट के स्क्वाड का हिस्सा, ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होते देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की। शहीद एहलकार औरंगी टाउन तूरी बख्श बंगश का रिहायशी, आबाई ताल्लुक नौशेरो फिरोज से है। कराची में मसरूका गाड़ी पर तावान मांगे जाने का इंकशाफ। कोरंगी सनती एरिया से चोरी शुदा गाड़ी के मालिक को तावान के लिए कॉल मौसूल। तावान मांगने वाला खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करता रहा। गाड़ी 11 अक्टूबर को कोरंगी सनती एरिया से चोरी हुई। कराची में अजीजाबाद थाने की हुदूद में डाकुओं ने घर के बाहर बैठे बच्चों को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बच्चों पर पिस्तौल तान कर यरगमाल बना लिया। मुलजिम ने बच्चे से मोबाइल फोन छीना। वारदात के बाद मुलजिमान को बआसानी फरार होते देखा जा सकता है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
पेशावर के इलाके अरमड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे बानस बारूद फटने से धमाका हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान पहुंचा। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत को आईना दिखा दिया। इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान दिया कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना मदाखलत करके संगीन गलती की। भारतीय हुकूमत की ये खौफनाक गलती थी कि उन्होंने कनाडा के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी में मदाखलत की कोशिश का सोचा। भारत से ताल्लुकात तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में वाज़ेह इशारे मिले हैं कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। बरतानिया के मारूफ नौजवान गुलकार लियाम पेन होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक। शरह आफाक म्यूजिक पॉप वन डायरेक्शन के गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में वाक़ होटल की तीसरी मंजिल पर बालकनी में मौजूद थे कि अचानक नीचे गिर गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले लियाम अपनी जहनी हालत को लेकर परेशान थे। और साबिक गवर्नर सिंध, नामवर तबीब, मुसन्निफ और समाजी रहनुमा हकीम मोहम्मद सईद शहीद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद ने तिब और इल्म की दुनिया में कई कारनामे सरअंजाम दिए। हमदर्द दवाखाना हो या हमदर्द यूनिवर्सिटी का क़याम या बच्चों का मशहूर ज़माना रिसाला नौनिहाल, उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें 17 अक्टूबर 1998 को कराची में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था।